हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू द ओविड यूनिवर्स। आज का टॉपिक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर है। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, सो यस, इसी वजह से इस टॉपिक के ऊपर आज का रीडिंग है। तो जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जिसके साथ भी हो, उस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको लेकर सोच आपका क्या है, मतलब आपको लेकर उस इंसान का धारणा क्या है, आज हम ये भी देखेंगे। साथ में उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने के चांसेस किस टाइम के अंदर रहेंगे सबसे ज़्यादा, एंड उनका एक्शन डिसीजन भी हम देखेंगे। एक्स्ट्रा गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ अगर यूनिवर्स कुछ देना चाहते तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो रहे पॉजिटिव। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है, रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। लेट्स सी। सो किसी भी जेंडर से, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, रीडिंग आपके लिए है। कार्ड को ले लेती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ये जो पर्सन है ना, जिनके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये पर्सन अभी अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एकदम से थम सा गए हैं, ठीक है। इस इंसान को अभी लाइफ में कुछ भी करने का, ठीक है, बहुत ज़्यादा जुनून, एक्साइटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है। इस इंसान को लाइफ में बेटर ऑप्शन चाहिए था, एंड ये करते ही करते इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट में चले गए। मतलब अच्छा इंसान मिला था इस इंसान को। ये इंसान कहीं ना कहीं जैसा सोचे थे कई गुना अच्छा मिला था, ठीक है, आप मिले थे इनको। बट इस इंसान का कहीं ना कहीं और ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, और ज़्यादा बेटर कुछ चाहिए, बेटर सिचुएशन चाहिए लव लाइफ के साइड से। तो ये और का जो ख्वाहिश है ना, यही चीज़ इस इंसान को लेकर डूबा है। तो आज का जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, हालत है, इनको अच्छे से पता है कि इसका ज़िम्मेदार टोटली ये इंसान है, इनका ख्वाहिश है, इनका और का चाहत है, ठीक है। यस, ये चीज़ इनके मन के अंदर डीपली छुपा हुआ है। ये बात हो सकता है कभी ये इंसान इस चीज़ का जिक्र करे आपके सामने आकर, हो सकता है कभी आपको बता दे इस चीज़ के बारे में, बट स्टिल ये जो इंसान है ना, अभी समझ पा रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, कि ये और बेफिजूल है। जब लगता है कि नहीं, किसी इंसान के साथ दिल मिल चुका है तो उसको ही, खुद को ही बेटर सिचुएशन में ले जाना पड़ता है। तो आपको खोकर या फिर आपके साथ नो कांटेक्ट में जाकर ये इंसान बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। इस इंसान का जो ज़िद था, ईगो था, वो धीरे धीरे से बहुत कम होता जा रहा है, एंड कम हो भी चुका है, दिखाई दे रही है, ठीक है। एकदम से ग्राउंड में आकर ये इंसान अभी समझ पा रहे हैं कि यस, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितने भी अच्छे सिचुएशन, अच्छे सिनेरियो आप देख लो, आपको उड़ना नहीं चाहिए, पैर ज़मीन पर ही रखना चाहिए। तो यस, ये जो इंसान है, इनका कमबैक बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, एंड बहुत बेटर तरीके से आप देख पाओगे, इस इंसान को समझ पाओगे, क्योंकि इन्होंने कभी आपको, अपने दिल को, इनका जो असली जो सोल है ना, मतलब असली जो कोर है, कोर पर्सनालिटी है, इसको कभी किसी के सामने दिखाया ही नहीं। ये इंसान खुद भी नहीं जानते थे कि ये इंसान इस तरीके का इंसान भी बन सकते हैं, जिसको सभी पसंद करते हैं या फिर सभी पसंद कर सकते हैं, बहुत बेटर पर्सन। तो यस, आप इस इंसान की कोर पर्सनालिटी को अपकमिंग टाइम में पहचानने वाले हो, जानने वाले हो कि एक्चुअल में ये इंसान इतना खरा सोना है। बट ये इंसान खुद को ही पहचानते नहीं थे, तो किस तरीके से दूसरे को दिखाएंगे। ओके,
किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस इंसान के पास हो सकता है पैसा बहुत ज़्यादा है या फिर पैसा अभी इनके हाथ में है, ठीक है। फाइनेंशियली इंसान पहले से स्टेबल थे या फिर अभी स्टेबल हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि फैमिली के साइड से कोई बिज़नेस इन्होंने जॉइन किया है या फिर फैमिली ने इनको कोई नौकरी दिलवा दिया है या फिर फैमिली की बात सुनकर ये इंसान करियर में कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली के लोगों के कहने पर ये इंसान कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो ये इंसान का जो मैच्योरिटी लेवल है, देखो इंसान ज़िंदगी में पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता है, मतलब एक टाइम, एक पिक पॉइंट हर एक इंसान के ज़िंदगी में आता है जब ये इंसान खुलकर मैच्योर बन जाते हैं। तो वो टाइम जो है ना, वो टाइमिंग कब आएगा किसके ज़िंदगी में, वो डिवाइन तय करता है, ठीक है। तो इस इंसान की ज़िंदगी में वो मैच्योर टाइम का जो पॉइंट है वो आपके साथ दूर होना या फिर नो कांटेक्ट में जाना, वो टाइम निर्धारित किया है, ठीक है। सो यस, कुछ लोगों की ज़िंदगी में मैच्योर बनना बहुत बचपन में आ जाता है, कुछ का बहुत देर से आता है, बट इंसान मैच्योर ज़रूर बनता है, ठीक है। एंड देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कभी आते ही नहीं है मैच्योरिटी का टाइम, वो लोग ऐसे ही ज़िंदगी को काट लेते हैं, कुछ भी बिना सोचे समझे एक्शन लिए, लोगों के ऊपर डिपेंड करते हुए, वो अलग बात है। बट इस इंसान की ज़िंदगी में वो मैच्योरिटी का जो टाइम है मुझे दिखाई दे रही है, इनको समझ में आ चुका है कि फैमिली क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, दायित्व क्या होता है, कुछ कमिटमेंट करने के बाद उसको निभाना क्या होता है, ठीक है। सो यस, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द में है ये इंसान ऑलरेडी, क्योंकि इस इंसान ने बहुत कुछ चीज़ें समझकर ये तीर खाए हैं एंड कुछ बातें आपका इनका तीर बनकर इनको चुभा है, ठीक है। कुछ ना कुछ बिहेवियर, बातें डेफिनेटली आपने ऐसा कहे हो, कुछ किए हो, जो चीज़ डेफिनेटली इनको बहुत दर्द दिया है। बट सच्चाई यही है कि वो दर्द ये इंसान डिज़र्व करते थे, एंड ये मैं नहीं कह रही, ये इंसान खुद ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये इंसान डिज़र्व करते थे, वरना ये इंसान अभी आज जो है वो नहीं बन पाते, ठीक है। तो इस इंसान का कमबैक आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रही है, इनके साथ आपका चीज़ें फिर से ठीक हो जाना, जुड़ जाना, मे बी अप्रैल महीने से लेकर अक्टूबर महीने के अंदर डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसी वजह से मैंने एक टाइम फ्रेम बताया आपको। तो कुछ लोगों का पार्टनर, कुछ लोगों का कहीं ना कहीं पर्सन अप्रैल महीने में आ जाएंगे, कुछ लोगों का थोड़ा सा देर अगर करेंगे तो अक्टूबर महीने के अंदर टोटली मुझे दिखाई दे रही है आप जिनके साथ भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कांटेक्ट में आ जाओगे। एंड इस इंसान के अंदर आप एक बहुत बड़ा चेंज देख पाओगे। ये इंसान आते ही कहीं ना कहीं आपके साथ प्यार का बात नहीं करेंगे, ये इंसान आते ही आपके साथ चीज़ें शुरू करने की बात नहीं करेंगे, पहले माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। एक मैच्योर पर्सन की तरह ये इंसान बिहेव करेंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे, ठीक है। आपके दिल की हालत जानना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे हर एक चीज़ को। फिर अगर आप चाहते हो देन ये इंसान आगे बढ़ेंगे। मुझे कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है, बहुत बदल चुके होंगे ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे ये, ठीक है। एंड यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिखाई दे रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी मौजूद है। ओके, सो बॉटम द डेक में देखो एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये जो इंसान है ना, ये बहुत फास्ट आ रहे हैं, एंड ये कार्ड आना मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आ रहे हैं, मतलब श्योर है एकदम से कि ये इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ये कार्ड आ चुका है ना, तो आप यूनिवर्स को डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड शो कर दो, क्योंकि ये गुड न्यूज़ की बात करता है, ठीक है। तो ये जो इंसान है ये सिर्फ अकेले एंटर नहीं करेंगे, एक गुड न्यूज़ साथ लेकर एंटर करेंगे आपके जीवन में, आपकी प्रेम लाइफ के मतलब लव लाइफ की साइड से। ओके, और देख लेते हैं इनका फीलिंग्स। ओके, ये जो इंसान है ना, अभी खुद को बहुत हील कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इनकी लाइफ में कमियाँ था, खामियाँ था, जो चीज़ आपको पसंद नहीं था, या फिर एग्रेशन, डिप्रेशन, या फिर बहुत ज़्यादा एंग्रीनेस, ठीक है, बात बात पर गुस्सा करना,
डोमिनेटिंग नेचर, हर एक चीज़ को, हर एक कमियां खामियों को ये इंसान पूरा करके आ रहे हैं। जितने भी गलत स्वभाव थे इनके अंदर, सभी कुछ चीज़ों को ये इंसान हील कर रहे हैं। सो स्टिल इस इंसान को लगता है ऐसा कि और थोड़ा सा टाइम चाहिए इस इंसान को, और थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में जाने में, खुद को और हील करने में, परफेक्ट तरीके से आपके लाइफ में एंटर करने में और थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो इसी वजह से मैंने अप्रैल महीने से कहा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इंसान अभी कॉन्फिडेंस लेस हो चुके हैं, तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गैदर करने के बाद जाकर ये एकदम से ज़िंदगी में आ जाएंगे, आपके साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे। यस। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले ये इंसान आपके साइड नहीं सोचते थे कि आपको भी बुरा लग सकता है, आपको भी दर्द हो सकता है, ठीक है, आप भी इंसान हो। तो ऐसे कुछ चीज़ों को ना ये इंसान इग्नोर करके चलते थे। तो अभी दिखाई दे रही है जब इन्होंने अकेला टाइम बिताया आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन के दौरान, तब इनको समझ में आया है, आपके पर्सपेक्टिव से भी इन्होंने सोच कर देखा है कि नहीं, आप भी इंसान हो, आपको भी दर्द हो सकता है। कभी आपको उस तरीके से, उस नज़र से सोच कर देखा ही नहीं था पहले, इसी वजह से नतीजा नो कांटेक्ट है। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन मैं नहीं, इनका दिल चीख चीख कर कह रहा है, ठीक है। सोल टाई, ये इंसान आपके दिल के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं हमेशा। इनको ऐसा लगता है आप दोनों के दिल के साथ एक ब्रिज जुड़ गया है, जो ब्रिज कहीं ना कहीं फीलिंग्स शेयर करता है एक्चुअल में, ठीक है। आपके दिल के साथ फीलिंग्स निकल कर इनके दिल में आता है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हो, तो फिज़िकली कनेक्ट होना बाकी है। तो ये इंसान में भी हो सकता है शादी का प्रपोजल ही लेकर आपकी ज़िंदगी में आ जाए एंड सारी ईगो को ख़त्म करके आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना कि बहुत ज़िद, ईगो, बहुत सारे बैड एनर्जीज इनके अंदर काम कर रहा था पहले, तो वो चीज़ अपकमिंग टाइम में नहीं रहने वाला है। फाइन। सो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। इस इंसान का ज़िंदगी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डार्कनेस से ना भरा हुआ था। ये इंसान नेगेटिव चीज़ें सोचते थे, नेगेटिव वे में काम करते थे, बट जब से आपसे मिले हैं, आपसे बातचीत किया है, जब से आपको देखा है, आपके साथ कहीं ना कहीं दोस्ती हुआ है, रिलेशन में आए हो आप दोनों, कहीं ना कहीं आपके टच में आए हैं ना, तब से इस इंसान को ना एक लाइट दिखा है आपकी एक्चुअल में आँखों में। आप इनकी लाइफ में एक सवेरा की तरह आए थे। जब आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गई है इंसान, तब इनको एहसास हुआ कि इनकी ज़िंदगी फिर से अंधेरे में चला गया है। तो यस, उस लाइट को ही इंसान ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मिड में जैसा दिखाया था ना कि अगर गीत यहाँ पर रहता तो किस तरीके से बिहेव करता, अगर गीत वहाँ पर ये सिचुएशन हैंडल कर रहा होता तो किस तरीके से कर रहा होता। सो लाइक दैट ये पर्सन आपकी प्रेजेंस को हमेशा महसूस करते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक रीडिंग है। सोलमेट मानते हैं आपको एंड यूनिवर्स का भी इशारा कुछ इस तरफ ही है। तो यही आपका रीडिंग है। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। जो भी आपका मत है आप कमेंट कर सकते हो एंड आपके लिए 11 कमेंट करना अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा एंड ग्रैटिट्यूड शो कर दी यूनिवर्स को। सो यस, अच्छे रहे, खुश रहे।